जय हिंद दोस्तों। आज हम इतिहास के छठे सेशन पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इतिहास का आज पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मित्र, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, या महाराष्ट्र में स्थित है, या तमिलनाडु में स्थित है, या फिर कहाँ स्थित है? केरल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। और अगर ये पूछ ले कि तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वह किस देवता को समर्पित है या किस देवता के लिए बनाया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? शिव। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शिव का बृहदेश्वर मंदिर या तंजावुर मंदिर जो है किस शासक ने बनवाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चोल शासक। उसका आंसर क्या होगा? चोल शासक, और उसका नाम है राज प्रथम ने बनवाया है शिव का बृहदेश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु के तंजावुर में पड़ता है। अच्छा, एक और पूछ ले, ये बताइए कि गंगैकोंड चोलपुरम में जो है बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? भाई तंजावुर में तो किसने बनवाया? राजराज प्रथम। लेकिन गंगैकोंड चोलपुरम में किसने बनवाया? तो राजराज का एक पुत्र है जिसका नाम है राजेंद्र प्रथम। क्या नाम है दोस्त? राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम ने भी बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, लेकिन वह तंजावुर में नहीं बनवाया था, वह गंगैकोंड चोलपुरम में बनवाया था। ये भी हाँ, वो भी वही है। गंगैकोंड चोलपुरम में जो है बृहदेश्वर मंदिर बनवाया है राजेंद्र प्रथम। किसका लड़का है मित्र? राजराज प्रथम। और एक क्वेश्चन पूछता है कि राजराज प्रथम ने जो है चीन में कितनी बार दूत मंडल भेजा है? राजराज प्रथम ने चीन में कितनी बार दूत मंडल भेजा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार। राजराज प्रथम ने जो है चीन में एक बार दूत मंडल भेजा है। ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि चीन में 2 बार दूत मंडल किसने भेजा है? चीन में जो है आप देखेंगे 2 बार दूत मंडल किसने भेजा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। उसके पिताजी ने चीन में कितनी बार दूत मंडल भेजा है? 1 बार। लेकिन राजेंद्र प्रथम ने कितनी बार दूत मंडल भेजा है? 2 बार। मतलब क्या था सर इसका? चीन में दूत मंडल भेजकर चीन के शासक के साथ मधुर संबंध बनाना था और आपस की चीज़ों का लेन देन था। जैसे जो चीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा उत्पादित होगी वो हम आपके यहाँ भेजेंगे, जो आपके यहाँ ज़्यादा उत्पादित होगी वो हमारे यहाँ आएगी। समझ में आया? और ये भी पूछता है कि राजराज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया था, है ना? तो राजराज प्रथम ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किया था। कौन सी उपाधि धारण किया था? शिवपाद शेखर। अच्छा, भगवान शिव का अगर उपासक है तो शिवपाद शेखर उपाधि धारण कर सकता है, नहीं कर सकता है? कर सकता है, शिवपाद शेखर। एक उपाधि इसकी और थी, चोल मारतंड। एक उपाधि और थी इसकी, चोल मारतंड। एक उपाधि इसकी और थी जगन्नाथ, और चौथी उपाधि इसकी थी मामुंड चोल देव। तो अगर पूछा जाए कि इसने कितनी उपाधियां धारण किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। पहली उपाधि क्या है? शिवपाद शेखर। दूसरी उपाधि क्या है? चोल मारतंड। तीसरी क्या है? जगन्नाथ। और चौथी क्या है? मामुंड चोल देव। अब मैं इसका अर्थ भी बता देता हूँ कि इसका अर्थ क्या होगा।
अब देखिए ये भारत है, छोटा सा बना रहे हैं, और भारत के नीचे ये क्या है, श्रीलंका। अच्छा इसमें उत्तर दिशा कौन है, ये, और दक्षिण क्या है, ये। तो अगर श्रीलंका की हम बात करें तो उत्तर पार्ट कौन हो जाएगा, ऊपर वाला, और दक्षिणी क्या हो जाएगा, ये वाला। तो जो चोल राजा राजराज था उसने उत्तरी श्रीलंका को क्या कर लिया था, जीत लिया था, उत्तरी श्रीलंका को जीत लिया था। और इसका जो है नाम रखा था मामुंड चोल मंडलम। क्या नाम रखा था, मामुंड चोल मंडलम। और उसी के आधार पर उसने उपाधि क्या डाला था, मामुंड चोल देव। समझ में आया। अब मामुंड चोल देव का उसने राजधानी बनाया था जगन्नाथ मंडलम। राजधानी क्या बनाया था, जगन्नाथ मंडलम, और उपाधि क्या धारण किया था, जगन्नाथ। समझ में आया। क्योंकि उत्तरी भारत को जीत लिया था, उत्तरी श्रीलंका को, तो पूरे उत्तरी श्रीलंका क्या नाम रखा, मामुंड चोल मंडलम, और उपाधि क्या लिया, मामुंड चोल देव। और इसकी राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है कि नहीं है। उसी प्रकार से उत्तरी श्रीलंका की राजधानी बनाया था जगन्नाथ मंडलम, और उपाधि क्या लिया था, जगन्नाथ। चोल मार्तंड कहता था कि वह चोल साम्राज्य का पहला सबसे शक्तिशाली शासक था, इसीलिए उसने एक उपाधि क्या दिया था, चोल मार्तंड। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था, इसलिए उसकी एक उपाधि क्या था, शिवपाद शेखर। अगर ये पूछ ले कि बताइए इसका मूल नाम क्या था राजराज प्रथम का, तो इसका मूल नाम था अरिमोल वर्मन। अरिमोल वर्मन राजराज का क्या था, मूल नाम था। राजराज का मूल नाम क्या था, अरिमोल वर्मन। तो यहाँ पर देखिएगा चोल शासक से मैक्सिमम क्वेश्चन या तो राजेंद्र चोल से पूछा गया है, या तो फिर किससे पूछा गया है, तो राजराज से संबंधित, चाहे उसकी आप देख रहे हैं, चाहे उपाधियाँ हैं, चाहे प्रांत है, चाहे जो है बृहदेश्वर मंदिर है, सब मैंने बता दिया। अरिमोल वर्मन उसका मूल नाम है। अगर ये पूछ ले कि वह कौन सा शासक है जिसने पहली बार चोल साम्राज्य में भूमि की पैमाइश करवाई है, भूमि की पैमाइश करवाई है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, राजराज प्रथम। और दिल्ली सल्तनत काल में किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, है ना, बादशाह अकबर मुगल काल में, शेरशाह सूरी। उसी प्रकार से चोल काल में भूमि की पैमाइश किसने करवाया था, राजराज प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और किस राजा की प्रेम कथा है, बताइएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में एक तो लड़की जो हो गई, प्रेमिका जो हो गई, उसका क्या नाम है, शकुंतला। अब प्रेमी को बताना है, क्या धृतराष्ट्र थे, नहीं। क्या दुशासन थे, नहीं। क्या दशरथ थे, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, दुष्यंत। कालिदास जी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कई जो है नाटक लिखा है, जैसे उनका एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, हाँ नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। एक नाटक उनका है विक्रमो वर्षियम। एक नाटक उनका है विक्रमो वर्षियम। एक नाटक उनका है माल विकाग्नि मित्रम। ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया ये, और तीसरा नाटक कौन हो गया, ये। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में किसका किसका प्रेम कहानी है, दुष्यंत और शकुंतला का। और विक्रमोर्वशीयम में किसकी प्रेम कहानी है, एक राजा है जिसका नाम है पुरुरवा, और एक स्वर्ग की अप्सरा है जिसका नाम है उर्वशी। तो उर्वशी अप्सरा है, तो यह जब धरती पर आई तो घूम रही थी नदी के किनारे, और वहाँ पर पुरुरवा ऋषि भी घूम रहे थे। तो जब इन्होंने इस उर्वशी को देखना तो घूमना बंद कर दिए। समझ, इतनी खूबसूरत लग रही थी इनको कि ये रुक के खड़े हो गए, और उसके पास बोले कि तुम्हारा क्या नाम है। तो उसने कहा कि हमारा नाम उर्वशी है। तो कहा उर्वशी तुमसे एक बात बोलना चाहते। बोलो क्या बोलना चाहते हो। कहा यही
कि हमें तुमसे प्यार हो गया। कहा जैसे खड़ा बहन तो ऐसे प्यार हो गया, बस तुरंत कहा हाँ तुरंत प्यार हो गया। कहा हम तुम्हारी अमानत नहीं, हमारा इंद्र के साथ लफड़ा चल रहा है ना, हमको स्वर्ग लोग भी जाना, हम तो बस मुआयना करने के लिए यहाँ आए थे। तो उसने कहा जब तक हो तब तक हमारी बन के रहो, और जब जाना होगा तब चली जाना। तो उसी उर्वशी प्लस पुररवा की बेटी है, उसका क्या नाम है? शकुंतला। तो जिसकी माँ इतनी खूबसूरत हो कि 5 मिनट में किसी को प्यार हो जाए, वो लड़की कितनी खूबसूरत हो सकती है ना। तो वो शकुंतला से प्यार हुआ एक राजा से, उस राजा का क्या नाम है? दुष्यंत। समझ में? तो आपने समझा कि ये शकुंतला किसकी लड़की है? पुररवा प्लस उर्वशी, एक अप्सरा की लड़की। इसकी प्रजा से मालविकान मित्रम में है, एक शासक है शुंग वंश का, उसका नाम है अग्निमित्र। उसका क्या नाम है? और उसकी प्रेमिका जो है उसका नाम है मालविका। मालविका को जब देखा अग्निमित्र ने तो राजकाज करना बंद कर दिया, भाड़ में जाए, मुझे कुछ नहीं करना, समझ रहे नहीं। और खाली मालविका के बारे में वह सोच रहा था। और कालिदास जी बैठ कर टाइपिंग किए हैं कि कैसे मिले हैं, कैसे आंखें चार हुआ है, फिर कैसे प्यार हुआ है, समझ रहे। और इसके बाद आप देखेंगे कालिदास जी ने महाकाव्य भी लिखा है। कालिदास जी ने क्या लिखा है? महाकाव्य। एक महाकाव्य का उनके नाम है रघुवंशम। एक महाकाव्य का क्या नाम है? रघुवंशम। अब बात आता है कि रघुवंशम में क्या है ना। और दूसरा जो महाकाव्य उन्होंने लिखा है उसका नाम है कुमार संभवम। दूसरे महाकाव्य का क्या नाम है दोस्त? कुमार संभवम। रघुवंशम में भगवान राम का नाम सुना है? उनकी वंशावली का जो है वर्णन है, जैसे दशरथ कौन थे, अज कौन थे, है ना, इन लोगों का वर्णन किया। कुमार संभवम में भगवान शिव और माता पार्वती का कालिदास जी क्या बताते हैं? विवाह कैसे हुआ है, ठीक है। और क्या नाम है उनका? पार्वती। और भगवान शिव से जो उत्पन्न हुए हैं पुत्र, उनका क्या नाम है? कार्तिकेय। गणेश उनके पुत्र थोड़ी हैं। माता पार्वती एक बार स्नान कर रही थी, तो स्नान जंगल में कर रही थी, तो वो सोची कोई आ ना जाए, इसीलिए माटी का एक टुकड़ा उठाया और एक बच्चे को ढाल दिया। उसी बच्चे का क्या नाम है? गणेश। शंकर जी जा रहे थे पार्वती जी से मिलने, ठीक है। तो शंकर जी ने कहा हटो यहाँ पार्वती का। हाँ है पार्वती, लेकिन वो स्नान कर रही है, आपको अंदर नहीं जाना है। कहा यार हम उनके हस्बैंड, हम चाहे अंदर जाए चाहे बाहर, तुमसे मतलब क्या है ही ना। तो उन्होंने कहा कि हम पुत्र हैं। कहा तुम माता पार्वती के पुत्र हो? कहा हाँ पुत्र है। कहा यार हमको पता ही नहीं है ना, तुम कैसे माता पार्वती के पुत्र हो गए, है ना। तो उसने कहा आपको पता हो या ना हो, लेकिन हम पार्वती जी के क्या हैं? पुत्र। तो एक बार समझाया, 2 बार समझाया, तीसरी बार जब नहीं माने तो दोनों में युद्ध हो गया, गणेश में और किसमें? शंकर में। गणेश ना तो जानते ये हमारे पिता है, ना वो जानते कि हमारा पुत्र है। वो तो अचानक माता जी ने उनको निर्मित कर दिया था। तो दोनों में युद्ध होता है, तो उसके पास अपनी माँ की ताकत होती है। शंकर भगवान को बहुत मार मारते हैं। कौन? गणेश। और शंकर भगवान को बुरा लग जाता है कि इतना छोटा लड़का इतना मार सकता है। तो शंकर जी ने त्रिशूल उठाया, उसका गला काट दिया। और जब गला कटा तो माँ चिल्लाया माँ, तो पार्वती जी बाहर आई और उन्होंने भयानक रूप लिया दुर्गा का, काली का, और बोला कि पृथ्वी पर खाली तबाही मचेगी। अगर हमारा बेटवा जिंदा नहीं रहा तो क्यों बेटवा जिंदा नहीं रहेगा, समझ रहे नहीं। तो ब्रह्मा आए, विष्णु आए, महेश आए, सब लोग आए। उन्होंने कहा माता जी शांत हो जाइए, बच्चे को हम जिंदा करेंगे। तो कहा जिंदा करिए। तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन भेजा और सबसे पहले हाथी का बच्चा मिला। अब वही हाथी का बच्चा का जो है सर उसमें ज्वाइन कर लिया। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं कि हाथी का सर का बच्चा जो होगा उसका भी सिर बहुत बड़ा होगा, कैसे फिट बैठा ये सोचने वाली बात है। अब भगवान जाने। तो ये कुमार संभवम में क्या है? गणेश जी का उल्लेख नहीं है, गणेश जी का उल्लेख नहीं, ना तो गणेश जी भगवान शंकर के पुत्र थे, वो मानस पुत्र थे। यहाँ पर कार्तिकेय का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो लोग नहीं समझेगा वो उल्टा कमेंट कर देगा है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? तो जो इलंगो हैं इनका पूरा नाम था इलंगो अदिगर। इनका पूरा नाम क्या था?
इलंगो अधिगल, है ना, इलंगो अधिगल नाम था, इनका पूरा नाम था। अब कह रहा है कि प्राचीन भारत में इलंगो अधिगल एक बड़े राइटर थे। उन्होंने कौन सा महाकाव्य लिखा है? क्या उन्होंने शिलापदिकारम लिखा है? हाँ, तो यही क्या है? सही, यही क्या है? सही। और अगर आप शिलापदिकारम में पढ़ेंगे तो इसमें एक धनी व्यापारी है जिसका नाम है क्या? कोवलन। क्या नाम है दोस्त? कोवलन। और उसकी एक पत्नी है और उस पत्नी का नाम है कणगी। उस पत्नी का क्या नाम है? कणगी। ये भी धनी व्यापारी है, कोवलन भी, और यह महिला भी क्या है? बड़ी धनी है। लेकिन कुछ लोग धनी होते हैं लेकिन उनकी आदत सही नहीं होती है ना? आदत सही नहीं होती है। जैसे वो जो पहले हवाई जहाज़ का मालिक था, विजय मालिक, उसके पास पैसा बहुत है लेकिन उसको आप कभी अकेले नहीं पाएंगे, 4-6 अप्सरा उसके आगे पीछे लगी रहेंगी, समझ रहे? तो इसकी जो पत्नी है वो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इसके बावजूद एक लड़की रहती है जिसकी नाम है माधवी। और माधवी क्या थी? एक वेश्या थी। माधवी क्या थी? एक वेश्या। मगर वो वेश्या नहीं जो शरीर का व्यापार करती, वो गाना गाने वाली थी। लेकिन प्राचीन काल में जो गाना गाती थी, जो डांस करती थी, जो लाइव शो करती थी, जो स्टेज शो करती थी, उनको क्या कहा जाता था? वेश्या। तो अगर प्राचीन काल में कैटरीना कैफ होती है ना, तो ये सुपर डुपर मेगा स्टार वेश्या होती, समझ रहे हैं? क्योंकि क्या कहा जाता है? वेश्या कहा जाता है। और जो लोग पुरुष होते थे उनको भांड कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? भांड। तो अमिताभ बच्चन हो ना, सुपर डुपर मेगा स्टार, बड़े स्टार भांड होते, क्योंकि भांड ही उनको कहा जाता था, समझ रहे नहीं? तो इस वेश्या से इसको क्या हो गया? क्या? लेकिन जो वेश्या है वो तो वेश्या ही है। वेश्या आपसे कब तक प्यार करेगी? जब तक आपके पास क्या होगा? पैसा। तो जैसे ही पैसा इनका समाप्त हो गया, वैसे माधवी ने इनको छोड़ दिया। अब ये फिर अपनी पत्नी के पास आए, बोला कि हमको तो माधवी ने छोड़ दिया, अब हम क्या करें? तो कणगी इसको पायल देती है। कणगी अपने पति को क्या देती है? पायल। और कहती है पायल बेचकर फिर से तुम अपना बिजनेस शुरू करो। लेकिन जैसे ही कोवलन पायल बेचने जाता है, उसको जो है राजा के आदमी गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके राजा के आदमी क्या कर लेते हैं? बंदी बना लेते हैं, क्योंकि राजा की एक पत्नी थी और उस पत्नी का पायल भी सेम वैसे ही था जैसे कणगी का पायल था, है ना? तो राजा के अधिकारियों ने कहा कि वो जो चोर आपकी पत्नी का पायल चुराया है वो कौन है? कोवलन। जबकि चुराया नहीं था, वो पायल किसका था? कणगी का। और राजा इसको मृत्युदंड की सजा दे देता है। किसकी सजा दे देता है? मृत्यु। और बाद में कणगी यह साबित कर देती है कि वो पायल तो आपकी पत्नी का नहीं था बल्कि किसका था? मेरा था। और जब ये बात राजा सुनता है तो राजा सिंहासन पर ही क्या हो जाता है? उसकी मृत्यु। क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु। और ये कहानी को किसने लिखा है? इलांगो अधिगल ने। और ये कहानी किस में लिखा गया है? शिलापदिकारम में, समझ? तो आज के लेखक रसिया नहीं थे, उस जमाने के लेखक भी बड़े रसिया ही थे। आगे देखिएगा, भक्ति संत आंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थी? आंडाल जो है वो एक महिला संत है। वो कैसी संत है? महिला संत है। जैसे मीराबाई का नाम सुना है ना, वो उत्तर भारत की कौन सी संत है? महिला संत है। वैसे दक्षिण भारत की महिला संत है, उनका क्या नाम है? आंडाल। आप देखे होंगे कुछ लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? विष्णु। इनको हम क्या कहते हैं? वैष्णव धर्म के अनुयायी। इनको हम किस धर्म के अनुयायी कहते हैं? वैष्णव। कुछ लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, है ना, तो इसको हम किस धर्म के अनुयायी कहते हैं? शैव धर्म। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो जो विष्णु की पूजा करते हैं उनको अलवार कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अलवार कहते हैं। और जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको क्या कहते हैं? नय नार कहते हैं। उनको क्या कहते हैं दोस्त? नयनार कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आपसे क्वेश्चन पूछता है? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप बताइए भक्ति संत आंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित है ना? तो वो भगवान विष्णु की पूजा करती थी, तो किससे संबंधित हो जाएगी? वैष्णव। आंसर क्या हो जाएगा? वैष्णव।
लेकिन अगर ये पूछ ले कि जो भगवान विष्णु की उपासना करते थे उनको दक्षिण भारत में कौन सा संत कहा जाता था, तो आंसर क्या हो जाएगा, अलवार संत। और अगर ये पूछ ले कि जो भगवान शिव की दक्षिण भारत में पूजा करते थे उनको कौन सा संत कहा जाता था, तो आंसर क्या हो जाएगा, नैनार। और अगर ये पूछ ले कि दक्षिण भारत में, अगर ये पूछ ले कि दक्षिण भारत में जो है अलवार संतों की टोटल संख्या कितनी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12। और अगर ये पूछ ले नैनार संघों की टोटल संख्या कितनी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 63। आंसर क्या हो जाएगा, 63। और उसी 12 अलवार संत में से एक महिला संत भी थी जिसका क्या नाम है, आंडाल। तो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने, अब इसमें कुछ भरना है कि इसी नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो बताइए, चारा वह भूमि वह युद्ध की पद्धति थी? नहीं, चारा पशुओं का क्या होता है, भोजन होता है। ठीक है। खुम्स मतलब होता है लूट का धन। खुम्स मतलब क्या होता है, लूट का धन। जैसे अगर इलाहाबाद में मार हो जाए, कटरा में, तो 2 गुट अगर मार पीट कर रहे हैं, मान लीजिए स्टूडेंट वर्ग और व्यापारी वर्ग, तो कुछ स्टूडेंट ऐसा होंगे कि जो कुकर लेकर भाग जाएंगे, कुछ भगोना लेकर भाग जाएंगे, है ना, कुछ मोबाइल झटक के भाग ले जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये कौन सा धन हो जाएगा, ये लूट का धन हो जाएगा। और इसी लूट के धन को क्या कहते हैं, खुम्स। और हमने अपनी आंखों से देखा है, एक बार झगड़ा हो रहा था, एक लड़का 2 बिस्कुट निकाल के भाग गया। अब बताओ उम्र कौन मजा है, खरीद लिए होते यार, 5 दूना 10 रुपया लगता, और खाते खाते चला गया। कहा भगवान करे इसे रोज मार, वो 2 बिस्कुट रोज मिलेगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर अरब कोई युद्ध की पद्धति नहीं है, अरब एक देश है। अरब क्या है, एक देश। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तुलगमा पद्धति। अब यहाँ पर तुलगमा पद्धति होता क्या है ये आपको जानना है। ये तुलगमा है नहीं, ये तुगलमा है। ये कौन सी पद्धति है, तुगलमा पद्धति। यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ है, तुगलमा पद्धति है। जैसे मान लो ये हमारी सेना है, ये हमारी सेना है, और ये शत्रु सेना है। ये कौन सी सेना है, शत्रु सेना। अब हम अपनी सेना को आधे इस भाग से लगा देंगे, आधे किस भाग से लगा देंगे, इस भाग से, ठीक है। और आधी सेना हम इसके पीछे से आक्रमण करेंगे, समझे। आधी सेना को शत्रु के दाएं से और आधी सेना को शत्रु के बाएं से, और एक विशेष दस्ता शत्रु के जब पीछे से आक्रमण करती है तो उसको कौन सी पद्धति कहते हैं, तुगलमा पद्धति। और भारत में पहली बार इस पद्धति को अपनाया किसने है, बाबर। समझ में आया। और सबसे पहले किस युद्ध में अपनाया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध में, और बाबर ने यह लड़ाई किससे लड़ी थी, इब्राहिम लोदी से। समझ रहे। जैसे आप यहाँ खड़े, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे सामने से मेरे पास कोई लड़का आया, एक लड़का दाएं से एक लड़का बाएं से हमको लगा मारने। तो जब तक हम झटकेंगे तो एक पिछुआ से लगा, एक मिला मारने, तो हम मार ही डालेंगे, समझ रहे नहीं। एक दाएं से मार रहा है, एक बाएं से मार, एक पिछुए से मार रहा है, समझ नहीं। तो यही हाल बाबर करता था, कुछ को दाएं से लगा दिया, कुछ को बाएं से लगा दिया, और अपने एक विशेष दस्ता लेके पीछे से लगा मारने। तो मर्द के बच्चे हो तो लोग कहते हैं मर्द के बच्चे सामने से हो, तो बाबर मर्द का बच्चा नहीं था, इसीलिए वो कहाँ से आया, पीछे से। बोला हमें मर्द का बच्चा नहीं बनना है, हमें औरत का बच्चा बनना, लेकिन हम तुमको मार डालेंगे। है ना, समझ रहे। अच्छा, पूछा जाता है कि बाबर के तोप खाने का जो है नेतृत्व कौन कर रहा था, बाबर के तोप खाने का नेतृत्व कौन कर रहा था, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अली कुली कौन कर रहा था, अली कुली कर रहा था। तोप खाना, जैसे तोप खाना देखे होंगे ना, वो आग उगलता है तो बहुत सारे लोग मार दिए जाते हैं। तो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बाबर के तोप खाने का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, अली कुली। अच्छा, बाबर आया था खाली तोप लेकर तो आया नहीं था, बंदूक लेकर भी आया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बाबर के बंदूकची का नेतृत्व कौन करता था,
अब भाई बंदूक को जब ढेर सारी बंदूक हो जाते तो बंदूकची कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदूकची। तो अगर पूछ ले इसका नेतृत्व कौन कर रहा था तो आंसर हो जाएगा मुस्तफ़ा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? मुस्तफ़ा। तो 3 चीज़ याद रखना। पहला चीज़ ये याद रखना तुगलमा नीति किसने अपनाया था तो आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। ठीक है। और दूसरी चीज़ तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था? अली कुली। तीसरी चीज बंदूकची का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुस्तफा। और बंदूकची कठिन लगे तो बंदूकों का नेतृत्व कौन कर रहा था तो आंसर क्या हो जाएगा? मुस्तफा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब ने एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया। कह रहा है एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने बहुत सारे सैनिकों को मरवा दिया और बहुत सारे पैसों को खर्च कर दिया। वो लंबी लड़ाई उसने किसके साथ लड़ा था? क्या वह बंगाल में लड़ा था? नहीं। क्या वह हैदराबाद में लड़ा था? नहीं। क्या वह अवध में लड़ा था? नहीं। तो वो कहाँ लड़ा था? समझ रहे? यहाँ मैप बना देंगे, एकदम क्लियर समझ जाएंगे। अब आप देखिएगा दक्षिण भारत में 3 राज्य थे। यहाँ महाराष्ट्र का राज था। किसका राज था? महाराष्ट्र। एक राज्य था जिसका नाम है गोलकुंडा और एक राज्य था जिसका नाम है बीजापुर। और इन्हीं 3 राज्यों को अगर वह जीतता तो वह अखंड भारत का क्या बन जाता? स्वामी। और कौन नहीं चाहता है कि मैं अखंड भारत का स्वामी बनूं? तो महाराष्ट्र में जो नेतृत्व कर रहे थे महाराष्ट्र के लोगों का, उनका क्या नाम है? शिवाजी। गोलकुंडा में जो अपने लोगों का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम है अबुल हसन। और बीजापुर में जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम है सिकंदर आदिल शाह। उसका क्या नाम है दोस्त? सिकंदर आदिल शाह। और हम आपको बताते दोस्त कि ये बीजापुर, गोलकुंडा और महाराष्ट्र को अकबर भी नहीं जीत पाया था। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं यह है कि औरंगजेब अकबर से भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। और अगर उसकी ये नीति सफल हो गई होती तो मुगल बादशाहों में जो सबसे बड़ा साम्राज्य का स्वामी बनता वो कौन बनता? औरंगजेब। और औरंगजेब बहुत ही अच्छा शासक था। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए कट्टर मुस्लिम शासक था। अकबर ने 5 वक्त का नमाज कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन उसने हमेशा 5 वक्त का क्या पढ़ा है? नमाज। अकबर ने उसकी हरम में 5000 महिलाएं रहती थी। कितनी हजार? 5000। लेकिन औरंगजेब ने दिलरास बानो बेगम से विवाह किया जिसका अलग नाम मिलता है जैसे राबिया उद दौरानी, लेकिन उसने बहुत सारी महिलाओं से शादी नहीं किया। तो वह चरित्र भी उसका अच्छा था। अकबर ने लिखा है कि मैं शराब भी पीता हूँ, मैं भांग भी खाता हूँ, मैं गोला भी खाता, मतलब वो नशा करता था। लेकिन औरंगजेब ने किसी भी प्रकार कोई नशा नहीं किया। अकबर गाना बजाना सब करता था लेकिन उसने गाना बजाना नहीं किया। उसने कहा हम शासक है कि नचनिया है समझ रहे? नहीं, हम मुजरा करेंगे। और ना तो मुजरा करता था ना मुजरा करने देता। ये कौन काम है मुजरा करने का? मतलब उसने गीत और संगीत पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध। समझ में आया? और जो लोग कहते हैं कि धार्मिक रूप से वह संकीर्ण था, वह धार्मिक रूप से संकीर्ण भी नहीं था। जैसे उसने बनारस में एक मंदिर तोड़ा था, उसका नाम क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? विश्वनाथ मंदिर। अब आपको लगता है चूंकि आप जानते नहीं हैं विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं का मंदिर है, उसने तोड़ दिया तो लोगों ने कह दिया कि वह हिंदू विरोधी है। पहले आप ये जानिए तोड़ा क्यों था, तब आप उसको हिंदू विरोधी कहिए। समझ नहीं? काशी विश्वनाथ मंदिर है तो वहाँ पर कोई पुजारी होगा और महिलाएं भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, तो महिलाएं वहाँ पर जो है उनकी पूजा करने जाती है। एक लड़की थी वो काशी विश्वनाथ मंदिर में गई, राजा की लड़की थी, छोटे राजा की लड़की, लेकिन वह लौटकर नहीं आई। और वह राजा औरंगजेब का मित्र था। तो औरंगजेब के पास गया, बोला सर हमारी बिटिया विश्वनाथ मंदिर में गई है, वापस लौटकर नहीं आई है, कुछ करिए। तो उसने अपने सैनिकों को भेजा विश्वनाथ मंदिर में। कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा, सब साफ सुथरा चीज। एक मूर्ति खड़ी थी, उस मूर्ति से हाथ टकराया उसके सैनिक का, वो मूर्ति घूम गई। और जब मूर्ति घूम गई तो नीचे जाने का तहखाना रास्ता खुल गया। वहाँ उस राजा की बिटिया मृत पड़ी थी
और बहुत सारी लड़कियों का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। वहाँ का जो संत था लड़कियों का रेप करके तहखाने में फेंक देता था। तो ऐसे सिचुएशन में अगर उसने उस मंदिर पर ताला लगा दिया तो कोई गलत किया नहीं है कि नहीं। और ऐसा मानना संभव भी है, क्योंकि आज भी ऐसे बाबा है जो बहुत बड़े बाबा है, आसाराम जी, पता नहीं कितनों का उद्धार किया है ना, राम रहीम जी, है ना। तो हो सकता है कि उसी प्रकार से उन्होंने भी ऐसा काम किया। और क्या आज आसाराम के ऊपर केस नहीं हुआ? तो जिन्होंने केस किया वो धर्म विरोधी हैं? नहीं। तो औरंगजेब को कैसे आप कहते हैं कि वह धर्म विरोधी है? और अगर वह धर्म विरोधी होता तो सबसे ज़्यादा 33% हिंदू मनसबदारों की नियुक्ति किसके समय हुई है? औरंगजेब के समय। तो सबसे ज़्यादा हिंदुओं को मनसबदार वह कभी नहीं बना था। और अगर उसने हिंदू राष्ट्र महाराष्ट्र पर आक्रमण किया तो उसने मुस्लिम राष्ट्र बीजापुर और गोलकुंडा पर भी आक्रमण किया। तो अगर वह हिंदू विरोधी होता तो केवल महाराष्ट्र पर आक्रमण करता, वह मुसलमानों पर क्यों आक्रमण करता? समझ रहे? लेकिन वह एक राजा था, उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया, चाहे वह हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, उसने कभी देखा नहीं। क्योंकि भारत की जनसंख्या मैक्सिमम क्या है? हिंदू है। इसीलिए उनको उनकी हर एक नीतियाँ लगती है कि वह हिंदू विरोधी था। अगर उसने हिंदू त्यौहार होली दिवाली को बंद किया तो उसने मुस्लिम त्यौहार मुहर्रम को भी बंद किया, ताजिया को भी बंद किया। अगर उसने हिंदू महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया तो उसने मुस्लिम महिलाओं को भी मज़ारों पर जाने से रोक दिया। तो हम मुस्लिम भी विरोधी है नहीं है? लेकिन आपने उसको पढ़ा नहीं, आपको बस खाली औरंगजेब की क्या करनी है? बुराई। मुशर्रफ ने पाकिस्तान के लाल मस्जिद पर आक्रमण करवा दिया और मस्जिद को ध्वस्त करवा दिया। मुशर्रफ भी मुसलमान, पाकिस्तान भी मुसलमान कंट्री, और लाल मस्जिद मुसलमानों की मस्जिद, फिर भी अटैक करवाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे। इसी प्रकार से गुजरात के सोमनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया, क्योंकि वहाँ पर उसके खिलाफ बगावत करने वाले विद्रोही थे। समझ? आज मोदी जी के खिलाफ कोई बगावत करने के लिए बम लेकर आए, पिस्टल लेकर आए या बारूद लेकर आए, किसी मंदिर में छुप जाए, तो क्या मोदी जी उसको छोड़ देंगे? नहीं। तो क्या मोदी जी ने अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने देश के सर्वाधिक जनसंख्या को बचाने के लिए चंद लोगों को मार दिया तो क्या उन्होंने पाप किया? नहीं। तो अगर आप हिंदुओं को गलत नहीं मानते हैं तो औरंगजेब को अपने साम्राज्य को बचाने के लिए किए गए कार्यों से गलत साबित नहीं कर सकते। पहले आप उसको अच्छे से पढ़िए। ओके, तो यहाँ पर देखिए वह हिंदू विरोधी नहीं था। हाँ, महाराष्ट्र में नेतृत्व कौन कर रहा था? शिवाजी। अबुल हसन कहाँ का नेतृत्व कर रहा था? गोलकुंडा। और सिकंदर आदिल शाह कहाँ का नेतृत्व कर रहा था? बीजापुर। अपने मेहनत से 1686 ईस्वी में उसने बीजापुर को जीत लिया। अपने मेहनत से 1687 ईस्वी में उसने किसको जीत लिया? गोलकुंडा को जीत लिया। लेकिन महाराष्ट्र को वह जीतने में असफल रहा। अगर हम लोग पहले क्यों हार जाते थे? कभी गाजनवी से हार गए, कभी गोरी से हार गए, कभी अंग्रेजों से हार गए। जानते क्यों हार गए? क्योंकि हमारे देश का केवल एक वर्ग युद्ध करता था। वो वर्ग कौन होता था? क्षत्रिय। कौन होता था? क्षत्रिय। अल-बरूनी ने अपनी किताब में लिखा है तहकीक हिंद में कि जब गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो जो वैश्य लोग थे वो अपना खेती का काम कर रहे थे, जो ग्वाले लोग थे वो अपना भैंस चरा रहे थे, जो ब्राह्मण लोग थे वो पंडिताई का काम कर रहे थे, और उनकी आंख के सामने युद्ध लड़ा जा रहा था, लेकिन किसी ने भी युद्ध में भाग लेने की कोशिश नहीं किया, इसलिए हार जाते थे। इसलिए क्या होते थे? हार जाते। आज हमारी मातृभूमि की तरफ चाइना हो, पाकिस्तान हो, मैं कहता हूँ भारत के खिलाफ अगर अमेरिका भी आक्रमण कर दे तो क्या आप कहेंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा? आप लेंगे, क्योंकि हमें अपनी मातृभूमि से क्या है? प्यार है। पहले वह मातृभूमि से प्यार केवल राजपूतों का था। बाकी लोग समझते थे कि मैं किसान हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? खेती। मैं पशुपालक हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? पशुपालन। मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? पुरोहिताई। अरे तुम तब खेती कर सकते हो, आप तब पंडिताई कर सकते हैं जब ये देश सुरक्षित रहेगा। तो उस समय वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना थी वो केवल क्षत्रियों में थी। ओके, इसीलिए हम बार बार तो महाराष्ट्र को इसलिए नहीं जीत पाया क्योंकि महाराष्ट्र का जन एक एक बच्चा किसके खिलाफ था? औरंगजेब के खिलाफ था। और जब किसी देश का पूरा जन उसके बगावत के खिलाफ उतर जाता है तो फिर उस देश को जीत पाना नामुमकिन है। इलाहाबाद में कितनी पुलिस फोर्स है? गिनी चुनी।
अगर इलाहाबाद की पूरी जनता उतारू हो जाए कि मुझे इलाहाबाद के फोर्स के सामने घुटने नहीं टेकना है, तो पुलिस कुछ कर लेगी? नहीं। इसी वजह से औरंगजेब महाराष्ट्र में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि महाराष्ट्र का एक बच्चे से पूछिए कि आप औरंगजेब के साथ क्या करेंगे, वो कहेगा हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन औरंगजेब की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अपनी जवानी के तो 30 साल उसने उत्तर भारत में बिताए, लेकिन पूरा बुढ़ापा उसने कहाँ बिता दिया? दक्षिण भारत में, और यहीं औरंगाबाद में उसकी मृत्यु भी हो गई। तो अगर पूछ ले कि किस अभियान में उसने अपनी सारी संपत्ति को खर्च कर दिया, अधिक से अधिक सैनिकों को मरवा दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन अभियान। और दक्कन अभियान कितने राज्यों के खिलाफ लड़ा था? 3। कितने में सफलता मिली थी? 2। कितने में असफलता? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1918 में खेड़ा में आई बाढ़, इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? खेड़ा आंदोलन चला गया है, कब चला गया है? 1918। और आपने सुना होगा खेड़ा आंदोलन का जो नेतृत्व किया है, अभी तक जो आप जानते रहे होंगे, वो नेतृत्व जानते रहे होंगे कौन किया है? महात्मा गांधी। किसने किया है? महात्मा गांधी। लेकिन इसमें महात्मा गांधी तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। इसमें क्या दिया है? महादेव देसाई। तो ये गलत है। महादेव देसाई महात्मा गांधी के साथ थे चंपारण आंदोलन में। किस आंदोलन में? चंपारण, जो 1917 में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? बिहार में। मोरारजी देसाई भी नहीं थे, त्रिभुवन पटेल भी नहीं थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। अब आप देखिए चंपारण में क्या हुआ, बड़ी तेजी से बाढ़ आया, और इलाहाबाद में बाढ़ आता है, अगर आप लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में होंगे तो आपको पता होगा, कापी किताब तक भीग जाता है, 2-2 मंजिला बिल्डिंग, और आपका नुकसान हो गया। और अंग्रेज या कोई भी आदमी आपसे कहे हमको टैक्स देंगे, तो आप टैक्स दे पाएंगे? बल्कि आप उससे खुद उम्मीद करेंगे कि सरकार हमारी थोड़ी सी मदद कर दे। तो भैया बाढ़ आया है, सब कुछ नष्ट हो गया है, फिर भी आप टैक्स मांग रहे हैं, तो जनता आपका विरोध करेगी नहीं करेगी? करेगी। मगर कोई नेता होना चाहिए। भाई हमारी कोई पहचान नहीं है, मैं कमिश्नर के सामने जाऊं और कहूं कमिश्नर साहब हम टैक्स नहीं देंगे, तुमको जो करना हो कर लो, इतना मार मारेगा कसम से, है ना? दिमाग सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ के कोई बड़े नेता जाके बोले तब ना कमिश्नर साहब उनकी बात सुनेंगे। तो महाराष्ट्र के जो बड़े नेता थे उनका क्या नाम है? वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये भी हल्के पड़ रहे थे सरकार के खिलाफ, तो उन्होंने एक आदमी को फोन किया, बोला भाई साहब तुम्हारे इस समय कुछ जलवा ज़्यादा है ना? और जलवे वाले आदमी कौन थे? महात्मा गांधी पहुँचे, बोला टैक्स दिया जाएगा, सरकार को टैक्स दिया जाएगा, लेकिन वही देगा। कौन देगा? वही देगा जो देने योग्य होगा। जिसकी कुछ लोगों को जमीन ऊंचाई पर थी, वहाँ बाढ़ नहीं गया था, तो उनकी फसल बच गई थी। कहा वही देगा जिसकी फसल बच गई है, और अगर आप नहीं मानते हैं तो हम आपके खिलाफ क्या करेंगे? बगावत। चूँकि उस समय महात्मा गांधी क्रेज पे थे, इसी वजह से अंग्रेजों ने उनकी बात को मान लिया। तो समझ गए? तो इसमें मेन लीड किसने निभाया है? महात्मा। और इनके साथ कौन डटे हुए थे? वल्लभ। क्योंकि महात्मा गांधी ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए इसका नेतृत्व कौन किया था? वल्लभ। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? अब कह रहा है कि वह अधिवेशन कब मनाया गया था, जहां यह घोषणा किया गया था कि इसी तारीख को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएं। पहली बात वो संविधान जो वो क्या कहते हैं, वो सत्र कब बुलाया गया था, कहाँ बुलाया गया था? क्या भोपाल में बुलाया गया था? नहीं। क्या कलकत्ता में बुलाया गया था? नहीं। क्या बम्बई में बुलाया गया था? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। अब हम आपको बताएं, 1928 में एक कमीशन आया था, और उस कमीशन का नाम क्या है? साइमन कमीशन। उस कमीशन का क्या नाम है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया था 1919 के अधिनियम की जांच करने। 1919 के अधिनियम की क्या करने आया था? जांच करने। मगर यह समय से पहले आ गया था। जब 1919 का अधिनियम आया गया था, तो कहा गया था कि हर 10 साल बाद
एक कमीशन जाएगा, चेक करके बताया कि 1919 के अधिनियम में क्या कमियां हैं और क्या अच्छाई है। तो 1919 में 10 जोड़ेंगे तो 1928 आएगा क्या? 1929। तो एक तो समय से पहले आ गया, इसीलिए इसका क्या हुआ? विरोध। और दूसरी चीज़, किसी भी कमीशन में अगर केवल अंग्रेज रहेंगे और अंग्रेज की पॉलिसी है तो एक अंग्रेज की पॉलिसी को खराब कहेगा? कभी नहीं, कभी। यार भारतीय होगा तब ना कहेगा कि हमारे भारत में आप कौन सी गलत पॉलिसी अपनाए हैं। तो भारतीयों ने कहा चूंकि आपने हमको इस कमीशन में नहीं लागू किया, नहीं शामिल किया है, इसीलिए हम इसका क्या करेंगे? विरोध। और हर जगह इसका विरोध हुआ और हर नेता ने किया, खाली भीमराव अम्बेडकर को छोड़ के। तो आप देखेंगे एक अंग्रेज था जिसका नाम है बर्केनहेड। तो बर्केनहेड ने कहा कि अगर भारतीय अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं तो एक ऐसा संविधान बना के दिखाएं जो सबको क्या हो? मंजूर हो। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हाँ, हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और इतना समझते हैं कि हम तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। और उन्होंने एक संविधान बनाया जिसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। जिसको क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट को चाहे सब मान ले, लेकिन एक आदमी नहीं मान सकता, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। वो कसम खाया था कि कांग्रेस के लोग चाहे जौन कहेंगे हम उसका क्या करेंगे? विरोध। जैसे लालू प्रसाद यादव जी थे, है ना। तो एक बार कांग्रेस की जो है सरकार विपक्ष में, कांग्रेस की सरकार थी, लालू यादव जी विपक्ष में थे, है ना। तो लालू यादव जी से पूछा गया कि बताओ कि लालू जी, कांग्रेस सरकार ने जो है नियम लगाया है कि जो है हम दो हमारे दो, तो आपके हम दो हमारे 11 कैसे हो गए? समझ रहे नहीं? तो लालू जी ने कहा कि ऐसा है कि जिस समय ये हमने काम किया है ना, उस समय कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, हम कहाँ थे? विपक्ष में। तो विपक्ष में रहने की वजह से हमारा यह कर्तव्य था कि कांग्रेस की हर नीतियों का हम विरोध करें। तो उन्होंने दो हम दो हमारे दो का नारा किया, हमने 2 हम 11 का नारा दिया। सब तो वैसे मोहम्मद अली जिन्ना था, अच्छी चीज़ का भी उसने क्या किया है? विरोध। और इसी पे महात्मा गांधी ने बोला था, इसी पर किसने बोला था? महात्मा गांधी ने कि अगर 1 साल के अंदर हमें आज़ादी नहीं मिली तो हम क्या चलाएंगे? हम क्या चलाएंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या चलाएंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यही वजह है कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में, कहाँ भैया? लाहौर में रावी नदी के किनारे पहली बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? पूर्ण स्वाधीनता मनाया गया। पूर्ण स्वाधीनता मनाया गया, जिसको गणतंत्र कहते हैं। और अगली साल 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। समझ? तो वहाँ निर्णय लिया गया कि हर साल के कई तारीख को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे? 26 तारीख को। समझ? और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन में जो कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया, कौन अध्यक्ष थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। टाइम हो गया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से क्या दे दिया? इस्तीफा। अब बताओ, ये तो बहुत आसान है। कौन अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा दिया था? दादा भाई नौरोजी? गलत, ये बड़े चिपको आदमी थे, है ना। अबुल कलाम आज़ाद? बिल्कुल नहीं। वल्लभ भाई पटेल? बिल्कुल नहीं। तो दमदार नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। आप देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस एक बार 1938 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। वह कौन सा अधिवेशन है? हरिपुरा। और यह कहाँ हुआ था? गुजरात में। और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके भी सुभाष चंद्र बोस क्या थे? अध्यक्ष। इसके भी सुभाष चंद्र बोस क्या थे? अध्यक्ष थे। तो महात्मा गांधी आए, कहे यार कल का लड़का कैसे कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, इसका तो विरोध होना चाहिए। तो कुछ नहीं कर पाए। तो 1939 में एक बार त्रिपुरी में दोबारा अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? त्रिपुरी में। और यहाँ पर इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ किसको खड़ा कर दिया? पट्टाभ सीता रमैया को। किसको खड़ा कर दिया? पट्टाभ सीता रमैया को। और कहा कि पट्टाभ सीता रमैया चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि चुनाव कौन लड़ रहा है? हम लड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यह चुनाव कौन हार गया? पट्टाभ सीता रमैया। और चुनाव कौन जीत गए? सुभाष चंद्र बोस।
तो महात्मा गांधी ने कहा कि पट्टाभ सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। और उन्होंने जब कार्यकारिणी के सदस्यता बना गया, सदस्य सब इकट्ठा हुए, तो कार्यकारिणी समिति में महात्मा गांधी ने, आप देखेंगे, सुभाष जी का कोई सहयोग नहीं किया। अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दे, अमित शाह को बुलाएं, कहें हमको हम नहीं जाना है, हम जा रहे हैं अपने मामा के यहाँ, समझ रहे नहीं। योगी आदित्यनाथ को बुलाएं, कह रहे हम जा रहे हैं दिल्ली, है ना, हम तुम्हारी बात नहीं, तो मोदी जी इस्तीफा दे देंगे। जब कोई बातें नहीं सुनेगा तो क्या होगा। तो महात्मा गांधी नहीं सुनते तो कोई नहीं सुनता था। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हमारी तबीयत खराब, हम नहीं आए, समझ रहे नहीं। सरदार पटेल से बुलाया गया, सरदार पटेल कहे जब क्यों नहीं जाए, तो हमारा दिमाग खराब है, तो हम नहीं आए, समझ रहे। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया, इस्तीफा। क्या दे दिया, इस्तीफा। तो आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस कहाँ घोषित किया गया और किसने घोषित किया, किस पार्टी ने किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, मुस्लिम। आप देखेंगे 24 मार्च कब आया है, 24 मार्च 1946 को भारत में एक मिशन आया है। उस मिशन का क्या नाम है, कैबिनेट मिशन। और कहा गया इसी कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत में क्या बनेगा, संविधान। और कहा गया 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर कितना प्रतिनिधि चुना जाएगा, एक। कितना प्रतिनिधि चुना जाएगा, एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। अब भारत में कुल 296 सीटें थी। कितनी सीटें, 296। और 296 सीटों में आप देखेंगे 214 सीटों पर चुनाव लड़ती है कांग्रेस, और उसको जीत जो है कितने सीटों पर मिलती है, 201, समझ रहे। और 78 सीटों पर चुनाव लड़ती है जो है मुस्लिम लीग, और उसको कितने सीटों पर चुनाव सफलता मिलती है, 73। अब 201 की तुलना में 73 तो बहुत कम है। तो अगर सरकार बनती तो जिसका ज़्यादा सदस्य थे वो अपना विचार, अपने विधेयक पारित करवा लेता, और मुस्लिम लीग के विधेयक पारित नहीं हो पाते। इसीलिए आप देखेंगे कि 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में इन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस, है ना, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, और बोला कि मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हम इस संविधान सभा का क्या करते हैं, विरोध, समझ रहे। और अगर ये अच्छा सीट पा जाते तो विरोध नहीं करते। और बहुत बड़ा दंगा हुआ है, पूरे भारत में दंगा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो दंगा हुआ वो कहाँ हुआ है, नोवाखली में। और नोवाखली आजकल कहाँ होता है, बांग्लादेश। और इस दंगे को दबाने के लिए वहाँ कौन गया था, गांधी। और गांधी जी ने इस दंगे को समाप्त कर दिया था। इस दंगे को क्या कर दिया था, समाप्त। यही वजह है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा है 1 मैन आर्मी फोर्स। क्या है, 1 मैन आर्मी फोर्स। एक आदमी ने इतने बड़े दंगे को क्या कर दिया, समाप्त। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।